तो बच्चे लोग, मैं आपको लास्ट क्लास बोला था कि हम लोग लेबर कॉस्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन लेबर कॉस्ट से पहले 2 चैप्टर और आता है, तो पहले वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर लेबर कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो चैप्टर का नाम क्या है? इशू एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है ना? तो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आपको मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, तो हम लोग खाली प्रैक्टिकल करेंगे बच्चे लोग यहाँ पर। ओके, इशू एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। ये हमारा फैक्ट्री हो गया, ये हमारा स्टोर हो गया, है ना? हम क्या करते हैं, बाहर से मेटल खरीदते हैं, ठीक है, और मेटल खरीद करके क्या करते हैं, स्टोर में रखते हैं। ठीक है, फिर जो स्टोर कीपर है ना, जो स्टोर कीपर है वो क्या करता है कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेटेरियल का जरूरत होता है तो स्टोर कीपर क्या करता है, उनको मेटेरियल देता है, मतलब इशू करता है। ठीक है, तो देखो चलो, हम क्या किए, बाहर से मेटल परचेस करके लाए और कहाँ रखे इसको, स्टोर में। ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेटेरियल का जरूरत पड़ता है तो स्टोर कीपर क्या करता है, उनको मेटेरियल इशू करता है, मतलब देता है। तो चैप्टर का नाम है इशू एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, है ना? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे तो कौन सा मेटेरियल इशू करेंगे और किस प्राइस में इशू करेंगे, है ना? कौन सा मेटेरियल इशू करेंगे और कौन सा प्राइस में इशू करेंगे। चलो, मेथड्स ऑफ इशू एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। बहुत सारा मेथड है इसका बच्चे लोग, बट मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब बताऊंगा आपको यहाँ पर, सारा नहीं बताऊंगा। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। फिर है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो। फिर है एवरेज मेथड, इसके अंदर है दो, एक है सिंपल एवरेज मेथड और एक है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है ना? सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। फिर है बेस स्टॉक मेथड। बच्चे लोग और भी मेथड हैं, बट प्रैक्टिकली मैं आपको इतना ही कराने वाला हूं, है ना? फीफो, लीफो, एवरेज मेथड और बेस स्टॉक मेथड। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फीफो के बारे में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बच्चों इसका नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो मटेरियल पहले खरीदे हैं उसको पहले इशू कर देंगे। फर्स्ट इन, है ना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था वो पहले जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, अंडर दिस मेथड मटेरियल
received first or issued first, है ना। इस मेथड में क्या होगा, जो मटेरियल पहले रिसीव किए होंगे उसको पहले इशू कर देंगे। एंड प्राइस्ड एट दैट कॉस्ट एट विच materials are purchased। ठीक है। फीफो मेथड में क्या होगा बच्चों लोग, कि जो मटेरियल पहले रिसीव किए होंगे उसको हम पहले इशू कर देंगे, और कौन सा प्राइस में, जिस प्राइस में मटेरियल खरीदे थे। ठीक है ना। चलो आगे लिख सकते हो, आफ्टर मटेरियल्स परचेस्ड इन द फर्स्ट लॉट इज fully adjusted, issue is made from the second lot and so on। FIFO method is suitable when prices are falling, closing stock is valued at latest price। चलो बच्चों लोग, फर्स्ट लाइन तो आप समझ गए हो क्या लिखा हुआ है। अंडर दिस मेथड, है ना, मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट और इशूड फर्स्ट, मतलब जो मटेरियल पहले आया था वो पहले जाएगा, ये तो समझ गए हो। और प्राइस किस में होगा, प्राइसिंग किस में होगा, एट दैट कॉस्ट एट विच मटेरियल्स आर परचेज, मतलब जिस प्राइस में हम उस मटेरियल को खरीदे थे उसी प्राइस में इशू करेंगे। ठीक है। चलो देखो, मान लो कि हम 1000 यूनिट मटेरियल खरीदे हैं 10 जनवरी को, 10 जनवरी को 1000 यूनिट खरीदे हैं 10 रुपया वाला, मतलब मटेरियल का प्राइस 10 रुपया है। 15 जनवरी को फिर 500 यूनिट खरीदे हैं, ठीक है, 12 रुपया वाला। चलो 9 रुपया वाला। फिर 20 जनवरी को फिर 1500 यूनिट खरीदे हैं 8 रुपया वाला। ठीक है, तो यहां पर हम 3 लॉट है, लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3। अब हमको क्या करना है, इशू करना है, हमको ना इशू करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेटेरियल इशू करना है। मान लो इशू करना है हमको 1200 यूनिट, है ना। इशू कितना करना है, 1200 यूनिट। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, 1200 यूनिट कैसे इशू करेंगे। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ये फीफो है, तो इस मेथड में क्या होगा, जो मेटेरियल पहले खरीदे होंगे पहले इशू होगा। तो सबसे पहले कौन सा मेटेरियल खरीदे हैं, 10 जनवरी वाला, मतलब लॉट 1 वाला, ये लॉट 1 वाला, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना मेटेरियल है, 1000 यूनिट, तो ये पूरा इशू कर देंगे। ठीक है। और बाकी जो 200 यूनिट है वो हम कहाँ से करेंगे, सेकेंड लॉट से करेंगे, लॉट 2 से करेंगे, है ना। यहाँ से इशू कर देंगे पूरा 1000 यूनिट।
ठीक है, कौन सा प्राइस में? वही 10 रुपया में, 10 रुपया में। अब जाओ, यहां पर 500 यूनिट है बच्चों लोग। पहला लॉट जो है एग्जॉस्ट हो गया, मतलब फिनिश हो गया है ना। तो अब जो नेक्स्ट इशू करेंगे कहाँ से करेंगे? सेकेंड लॉट से करेंगे। सेकेंड लॉट में कितना यूनिट है? 500। तो 500 में से हमको कितना इशू करना है? 200, क्योंकि 1000 इशू कर चुके हैं। यहाँ 200 यूनिट इशू करेंगे। कितना रुपया वाला? 9 रुपया वाला, मतलब 9 रुपया में इशू करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, देखो आप सेकेंड लाइन देखो क्या लिखा है। आफ्टर मटेरियल परचेस इन द फर्स्ट लॉट इज फुल्ली एडजस्टेड, मतलब जो फर्स्ट लॉट का मटेरियल है जब फुल्ली एडजस्ट हो जाएगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा, देन क्या करेंगे? इशू इज मेड फ्रॉम सेकेंड लॉट। ठीक है, और फिर जब सेकेंड लॉट भी खत्म हो जाएगा तो फिर कहां से करेंगे? थर्ड लॉट से, एंड सो ऑन चलते रहेगा। अच्छा बच्चों, बात बताओ कि हमारा इच्छा क्या रहता है ना, कि जो महंगा मटेरियल है, ज्यादा प्राइस वाला मटेरियल है, वो पहले चल पार हो जाए, पहले इशू हो जाए, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम ये वाला मटेरियल इशू करना चाहेंगे क्योंकि ज्यादा महंगा है, 10 रुपया वाला, फिर 9 रुपया वाला, फिर 8 रुपया वाला। इसका मतलब और ये फीफो मेथड में होगा, है ना। सबसे पहले इसको इशू करना चाहेंगे 10 रुपया वाले को, फिर 9 रुपया वाले को। तो ये कहाँ होगा? फीफो मेथड में। तो फीफो मेथड इज सुटेबल व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। जब मेटल का प्राइस क्या होगा? फॉल करते रहेगा, तो फीफो मेथड हमारा सुटेबल होगा। इसका मतलब अगर पीरियड के एंड में जो बच जाएगा स्टॉक, वो लास्ट लॉट से बचेगा, है ना। और लास्ट लॉट में जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा लेटेस्ट प्राइस में होगा, है ना। ये लेटेस्ट प्राइस हो गया हमारा, है ना। ये क्या हो गया? हमारा लेटेस्ट प्राइस हो गया। जो मैं आपको लिखा था वो समझा दिया आपको। क्या था? फीफो में क्या होगा? अंडर दिस मेथड मटेरियल रिसीव फर्स्ट, मतलब जो मटेरियल पहले रिसीव किए हैं उसको हम पहले इशू कर देंगे, है ना। जो रिसीट फर्स्ट हुआ है वो इशू फर्स्ट होगा। कौन सा प्राइस में इशू होगा? जिस प्राइस में उसको हम खरीदे थे। ठीक है, इशू कैसे होगा? सबसे पहले इशू करेंगे कहां से? फर्स्ट लॉट से। जब फर्स्ट लॉट का मटेरियल खत्म हो जाएगा तो कहां से करेंगे? फिर सेकेंड लॉट से। फिर सेकेंड लॉट का खत्म हो जाएगा तो फिर थर्ड लॉट से, एंड सो ऑन चलते रहेगा। अच्छा, मैं क्या बोला? फीफो हमारे लिए कब सूटेबल होगा? जब मेटल का प्राइस क्या कर रहा होगा? मार्केट में फॉल कर रहा होगा। और इस मेथड में क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सा प्राइस में होगा? लेटेस्ट प्राइस में होगा। सही में आ गया। देखो, ये 8 रुपया ये जो 1500 यूनिट सबसे लास्ट में रिसीव किए हैं, जिसका प्राइस 8 रुपया है, तो यही लेटेस्ट प्राइस हो गया। मतलब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा लेटेस्ट प्राइस में होगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं टाइप नहीं करवाया हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर। द रिसीव्ड साइड of the store's ledger account shows the following particulars। आप भी साथ में लिखते चलो। ठीक है, जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस है 500 यूनिट्स @rupees 4। जनवरी 5
रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर, वेंडर से मिला मतलब खरीदे 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4 रुपया 25 पैसा। फिर जनवरी कितना 12, रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर 150 यूनिट्स 4 रुपया 10 पैसा। फिर जनवरी 20, फिर खरीदे वेंडर से 300 यूनिट्स 4 रुपया 50 पैसा। फिर जनवरी 25, रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर 400 यूनिट्स 4 रुपया। ठीक है, इशू हुआ है जनवरी 4 को इशू हुआ है 200 यूनिट्स। फिर जनवरी 10 को इशू हुआ है 400 यूनिट्स। जनवरी 15 को इशू हुआ है 100 यूनिट्स। जनवरी 19 को इशू हुआ है 100 यूनिट्स। जनवरी 26 को इशू हुआ है 200 यूनिट्स। और जनवरी 30 को इशू हुआ है 250 यूनिट्स। ठीक है, और मेथड हमारा क्या है, फीफो। ठीक है, राइट आउट द स्टोर्स लेजर अकाउंट। हमको बोला स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए सब कोई। कब कब मेटेरियल खरीदे हैं और कब कब मेटेरियल इशू किए हैं, दोनों का डेट दे दिया है। ठीक है, चलो देखो बच्चों लोग, ये एक तो छोटा सा कॉलम बनाया हूं डेट के लिए, ये पर्टिकुलर्स के लिए। फिर ये 3 कॉलम था, ये हो गया रिसिप्ट, ये हो गया इशूस, और ये हो गया क्या, बैलेंस। ठीक है, फिर इस रिसिप्ट में के अंदर 3 कॉलम बनेगा, इशू में भी 3 कॉलम। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों लोग। मैं बताता हूं आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इजी चैप्टर कोई है तो यही है। ठीक है, क्या बनाने बोला था, स्टोर्स लेजर अकाउंट। मेथड हमारा क्या है, फीफो। ठीक है, यहां हम क्वांटिटी लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने को दिया है ओपनिंग बैलेंस, है ना। कितना दिया है, 500 यूनिट 4 रुपया करके। जनवरी 1, तो जनवरी 1 लिखेंगे, यहां लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और बैलेंस कॉलम में चले जाएंगे,
हमारे पास पहले से कितना यूनिट है बैलेंस? 500 यूनिट है। कितना रुपया वाला? 4 रुपया वाला। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 2000। ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोई डाउट किसी का निकलेगा ही नहीं, है ना? पक्का। फिर जनवरी 1 के बाद जनवरी 5। अच्छा अब देखो, जनवरी 5 पहले आएगा कि जनवरी 4 पहले आएगा? तो सर जनवरी 4 पहले आएगा। 4 तारीख को इशू हुआ है 200 यूनिट इशू हुआ है, तो जनवरी 4 लिखेंगे यहां पर। लिखो जनवरी 4। बच्चों याद रखना, जब भी मेटेरियल हम इशू करेंगे ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, देखो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेटेरियल का जरूरत होता है, तो बच्चों मैं क्या बोला कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेटेरियल का जरूरत पड़ता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टोर डिपार्टमेंट को एक फॉर्म भेजता है जिसको बोलते हैं रिक्विजिशन फॉर्म, है ना? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेटेरियल की जरूरत पड़ता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टोर डिपार्टमेंट को एक फॉर्म भेजता है जिसको बोलते हैं रिक्विजिशन फॉर्म, है ना? कौन कौन सा मेटेरियल चाहिए, है ना, कितना क्वांटिटी में चाहिए, वो सब फॉर्म में रहता है ना? और उस रिक्वेशन फॉर्म के हिसाब से जो स्टोर कीपर है वो मेटेरियल इशू करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो बच्चों जब भी हम मेटेरियल इशू करेंगे ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जब भी, तो हम रिक्वेशन नंबर के हिसाब, रिक्वेशन के हिसाब से करेंगे, रिक्वेशन फॉर्म के हिसाब से। तो जब भी मेटेरियल इशू करेंगे, जब भी इशू करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? रिक्वेशन स्लिप नंबर, है ना? जब भी जब भी हम मेटेरियल इशू करेंगे किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वहां लिखेंगे रिक्वेशन स्लिप नंबर। ठीक है, अब इशू कर रहे हैं तो रिसीव कॉलम में तो नहीं आएगा, इशू कॉलम में आएगा। अब बताओ कितना इशू कर रहे हैं? 200 यूनिट। चलो यहां लिख देता हूं 200 यूनिट। अब हमारे पास 500 यूनिट था स्टोर में, देखो 4 रुपया वाला था, तो उसी में से इशू करेंगे 4 रुपया वाला। कितना हो गया? 800 रुपया। अब हमारा काम क्या है बच्चों लोग? हर रिसिप्ट और हर इशू के बाद हमको बैलेंस बताना है ना, कि स्टोर में कितना बैलेंस बचा हुआ है। हमारा काम क्या है? हर रिसिप्ट और हर इशू के बाद बैलेंस बताना। ठीक है, तो देखो 500 यूनिट था पहले हमारे पास स्टोर में, 200 यूनिट उसमें से चला गया, कितना बचा? 300 यूनिट बच गया, 4 रुपया वाला, 1200 रुपया हो गया कंप्लीट। आप बताओ 4 तारीख के बाद क्या आएगा? 5 तारीख। तो 5 तारीख को हम वेंडर से खरीदे हैं 200 यूनिट, 4 रुपया 25 पैसा वाला। तो यहां लिखेंगे क्या? जनवरी 5। तो बच्चों जब भी हम मेटल खरीदेंगे या रिसीव करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव नोट नंबर। आप सबको पता है कि अगर हम मेटल खरीद रहे हैं गुड्स बनाने के लिए, तो मेटेरियल भी हमारे लिए गुड्स है, ठीक है ना? अगर हम फैक्ट्री में मेटेरियल खरीदे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो मेटेरियल भी हमारे लिए गुड्स है। तो जब भी हम मेटेरियल खरीदेंगे, तो यहां लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर या मेटेरियल रिसीव नोट नंबर, जो आपका इच्छा लिखना, है ना? मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हम जो भी मटेरियल खरीदते हैं, वो मटेरियल हमारे लिए क्या है? गुड्स है। तो जब भी मटेरियल खरीदेंगे तो आप लिखना गुड्स रिसीव नोट नंबर या फिर मटेरियल रिसीव नोट नंबर। चलो कितना खरीदे थे बच्चों लोग? 200 यूनिट खरीदे थे, 4 रुपये 25 पैसा। 200 यूनिट, 4 रुपया 25 पैसा, है ना? 200 यूनिट, 4 रुपया 25 पैसा, तो ये आ गया 850 रुपया। इशू कुछ नहीं हुआ आज का डेट में, तो बैलेंस बताना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना? तो बच्चे लोग, है ना, अब हमको बैलेंस बताना है। तो देखो
पहले से हमारे पास स्टोर में कितना यूनिट था? 300 यूनिट था, है ना। पहले से हमारे स्टोर में 300 यूनिट था, 4 रुपया वाला, 1200। और आज और 200 यूनिट हम रिसीव किए, है ना। 200 यूनिट और खरीदे मटेरियल, तो मिक्स नहीं करना बच्चे लोग, है ना। तो 200 यूनिट और आया, 4.25 वाला, हो गया 850। मतलब आज का डेट में हमारा टोटल बैलेंस है 500 यूनिट, है ना। 4 रुपया वाला है 300 यूनिट, और 4.25 वाला है 200 यूनिट। ठीक है, ओके। बैलेंस ऐसे दिखाओगे अलग अलग, है ना। ये हो गया हमारा लॉट 1, ये हो गया हमारा लॉट 2। 5 तारीख के बाद देखो 12 तारीख आता है नेक्स्ट, कि 10 तारीख? सर 10 तारीख, तो 10 तारीख को क्या किए हैं बच्चे लोग? इशू किए हैं 400 यूनिट, जनवरी 10। तो आपको मैं बताया था कि जब भी मटेरियल इशू करेंगे, जब भी मटेरियल हम इशू करेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में? रिक्विजिशन स्लिप नंबर, रिक्विजिशन स्लिप नंबर लिखेंगे, है ना। कितना? 400 यूनिट इशू करना है अपने को, है ना। कितना इशू करना है? 400 यूनिट। कैसे करेंगे फिर? पहला लॉट में तो 300 यूनिट ही है, फर्स्ट लॉट में देखो 300 यूनिट है, तो 300 यूनिट तो पहले कर दो फर्स्ट लॉट से, 4 रुपया वाला, 1200। और बाकी 100 यूनिट कर दो सेकेंड लॉट से, 425। हो गया ना 400? हमको टोटल 400 यूनिट इशू करना था, बट क्या फर्स्ट लॉट में 400 यूनिट है? नहीं, 300 यूनिट था, तो 300 यूनिट पहले इशू कर देंगे फर्स्ट लॉट में से, और फिर जो बाकी 100 यूनिट इशू करना है वो सेकेंड लॉट से करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस बताओ। तो जो फर्स्ट लॉट है वो तो कम खत्म हो गया, 4 रुपया वाला। अब जो 4.25 है उसमें से भी 100 यूनिट इशू कर दिए हैं इसमें से, तो इसमें से बचा कितना यूनिट? 100 यूनिट, 4.25 वाला, 425 रुपया। ठीक है। 10 तारीख के बाद क्या आएगा? 15 तारीख आएगा बच्चों लोग, कि 12 तारीख आएगा? सर 12 तारीख, तो 12 तारीख को खरीदे हैं 150 यूनिट, 4.10 वाला, जनवरी 12 खरीदे हैं, तो क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, है ना, बताया था आपको। चलो, तो खरीदे हैं नहीं क्या? 12 तारीख को खरीदे हैं, कितना खरीदे हैं बताओ? 150 यूनिट, 4.10 वाला। डेढ़ सौ यूनिट खरीदे हैं, 4.10 वाला, 615 रुपया हो गया ये। आप बताएंगे बैलेंस। तो बताओ, हमारे पास पहले से 100 यूनिट है, 4.25 वाला, 425, है ना। चलो ठीक है, 100 यूनिट है 4 रुपया वाला, 4.25 वाला, और आज 150 यूनिट और खरीदे, 4.10 वाला, हो गया 615 रुपया, है ना। तो अभी हमारा स्टोर के अंदर 250 यूनिट है, 250 यूनिट में से 100 यूनिट है 4.25 वाला, और 150 यूनिट है 4.10 वाला। 12 तारीख के बाद 15 तारीख
15 तारीख को इशू हुआ है 100 यूनिट। क्या लिखेंगे इशू होने से? रिक्विजिशन स्लिप नंबर, है ना। 100 यूनिट इशू किए हैं बच्चों लोग, देख लो 100 यूनिट इशू किए हैं 15 तारीख को। तो कौन सा करेंगे बताओ? फीफो है हमारा मेथड। क्या है फीफो? मतलब जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू करेंगे। तो हमारा ये 4 रुपये 25 पैसा वाला पहले है, पहले से आया था, तो उसमें 100 यूनिट ही है, तो पूरा 100 यूनिट इशू कर दो। 4 रुपये 25 पैसा वाला 425। अब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा ये 150 यूनिट हमारे पास। 4 रुपये 10 पैसा वाला 615। 15 तारीख के बाद आता है हमारा 19 तारीख, फिर से इशू के 100 यूनिट। जनवरी 19, तो लिखेंगे रिक्विजिशन स्लिप नंबर। अच्छा, फिर से इशू के हैं 100 यूनिट। तो अब हमारे पास तो अभी एक ही लॉट है स्टोर के अंदर 4 रुपये 10 पैसा वाला, तो इसमें से 100 यूनिट इशू कर देंगे। 4 रुपये 10 पैसा वाला 410, तो बच्चा 50 यूनिट, है ना। बचा कितना? 50 यूनिट। कितना रुपया वाला? 4 रुपये 10 पैसा वाला। 205 आएगा क्या? 50 यूनिट, हाँ 205 रुपया आ गया ये। 19 तारीख के बाद इधर 20 तारीख पहले, 20 तारीख को हम परचेस किए हैं 300 यूनिट। जनवरी 20 परचेस किए तो क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। कितना परचेस किए हैं? 300 यूनिट, 4.5 रुपया वाला। 300 यूनिट 4.5 रुपया वाला, 1350, है ना। 1350। अब बैलेंस बताना पड़ेगा अपने को। तो पहले से हमारा स्टोर में कितना यूनिट है? 50 यूनिट है, वो भी बताना पड़ेगा। 205 रुपया। आज और 300 यूनिट आया 4 रुपये 50 पैसा वाला, हो गया 1350। 1350, ये हो गया जनवरी 20। फिर 20 के बाद इधर 25 है और इधर 26 है, तो फिर से 25 तारीख फिर से खरीदे 400 यूनिट 4 रुपया वाला 25 तारीख को। फिर से खरीदे तो लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। 400 यूनिट खरीदे हैं 4 रुपया वाला, 1600 रुपया। तो बैलेंस कितना हुआ? 50 यूनिट पहले से था 4 रुपये 10 पैसा वाला 205, और 300 यूनिट था पहले से 4 रुपये 50 पैसा वाला 1350, है ना। आज और कितना आया? 400 यूनिट 4 रुपया वाला 1600। ठीक है। पच्चीस के बाद 25 तारीख के बाद 26 तारीख को देखो इशू के 200 यूनिट, है ना। जनवरी 26, तो इशू के तो क्या लिखेंगे? रिक्विजिशन स्लिप नंबर। कितना इशू किया चलो? 200 यूनिट ना, ठीक है। तो फीफो मेथड है, तो सबसे पहले किस में से इशू करेंगे? इसमें से, है ना। तो 50 यूनिट इशू कर देंगे। 4 रुपये 10 पैसा वाला 205 खत्म हो गया फर्स्ट लॉट से, है ना। अभी हमारे पास 3 लॉट है, 4 रुपये 10 पैसा वाला, 4 रुपये 50 पैसा वाला, 4 रुपया वाला।
तो पहले 4 रुपया 10 पैसा वाला इशू कर दिया 50 यूनिट, तो बाकी जो 150 यूनिट इशू करना है वो करेंगे सेकंड लॉट, मतलब 4 रुपये 50 पैसा में से। हुआ? $675। तो अब बैलेंस बताना पड़ेगा अपने को बच्चों लोग। बैलेंस तो पहला वाला तो खत्म हो गया, पूरा एडजस्ट हो गया। सेकंड लॉट में से आधा चला गया 150 यूनिट, कितना बचा? 150। फिर 400 यूनिट बचा हुआ है 4 रुपया वाला, 1600। ये हो गया 26 तारीख को। 26 तारीख के बाद रिसीव का तो सब हो गया। 30 तारीख को फिर से इशू किया 250 यूनिट। 30 तारीख जनवरी 30 इशू किया, तो लिखेंगे क्या? रिक्विजिशन स्लिप नंबर, है ना? क्या लिखेंगे? रिक्विजिशन स्लिप नंबर। कितना इशू कर रहे हैं? 250 यूनिट ना? हाँ 250 यूनिट। फीफो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 150 यूनिट इशू कर देंगे, 4 रुपये 50 पैसा वाला 675, और 100 यूनिट और इशू करना है तो 400 में से कर देंगे 4 रुपया वाला 400। तो अब हमारा बैलेंस कितना बचा? ये तो पहला लॉट तो खत्म हो गया, 400 यूनिट में से 100 यूनिट चला गया सेकंड लॉट में से, तो 300 बचा 4 रुपया वाला 1200। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो आया हमारा वो रुपीस में लिखूंगा तो 1200। यूनिट कितना है? 300। बहुत इजी है, आप इसको एक बार करो, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको इसी नंबर को करूंगा लिफो में, है ना? लिफो में क्या होगा? जो मैटर लास्ट में आया होगा उसको पहले इशू करेंगे, है ना? आप खुद भी कर सकते हो, इसी नंबर को एक काम करना, आप लिफो में ट्राई कर लेना एक बार के लिए। ठीक है? ठीक है।